Good afternoon, everyone, and welcome, dear viewers, to this FB Live by Gujarat Super Speciality Hospitals. I hope all of you are doing well. So, today, our topic of discussion is why we should not delay when it comes to our heart health. And for that, we are glad to have Dr. Prithviraj Pawar with us, who will help us to know more about heart health. So, Dr. Pawar is an interventional cardiologist in Gujarat Super Speciality Hospital. He is an MD Enhanced and DNB in cardiology. Dr. Pawar has an experience of more than 10 years and he has performed over 2,000 coronary angioplasties. So, welcome, doctor. We are glad to have you. Thank you, Sanam, for the nice introduction. Good afternoon, dear friends, and all the viewers who are connecting to us over this platform. I am glad to connect on this platform on this brilliant and super week of heart diseases. As I would like to tell you, कि ये जो week है 7 February to 14 February, it is also celebrated as congenital heart disease awareness week. दैट मीन्स कि बच्चों को जो हार्ट डिजीजेज होते हैं जो बर्थ के टाइम से या फ्रॉम द मदर्स वॉर्म जो डेवलप होते हैं उस हार्ट डिजीजेस को जल्दी से रिकॉग्नाइज करने के लिए कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है और उसका जल्दी से ट्रीटमेंट करने से बच्चों को उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनकी हेल्थ को संभाला जा सकता है. तो दिस वीक इज सेलिब्रेटेड एज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अवेयरनेस वीक. और अगेन ये दिल का सुपर मतलब प्यार भरा वीक भी है. वैलेंटाइन डे इज कमिंग, सो आई एम गेटिंग two opportunities to discuss about the heart disease on this beautiful week. Thank you. जी बिल्कुल. So, doctor, can we start with the questions? Yes, please. Okay. So, doctor, my first question to you is, what are the common heart diseases? ओके देखिए, हार्ट डिजीज जो है उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया कि बच्चों में होने वाला मतलब कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या फिर पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज. एज आई एम एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, हम अभी इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन एडल्ट हार्ट डिजीजेस. तो उसमें सबसे कॉमन जो पहला हार्ट डिजीज जो है वो सबको पता है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट आफ्टर डायबिटीज बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड, जो कॉमनेस्ट हार्ट डिजीज है. सेकेंड हो गया, एज वी ऑल नो, द डेडली डिजीज दैट इज हार्ट अटैक होना. सो हार्ट अटैक इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन हार्ट डिजीजेस विच इज अकरिंग वर्ल्ड वाइड. मतलब पूरे दुनिया में आप देखने जाओ तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस मोस्ट कॉमन डिजीजेस में से एक है. इसके अलावा हार्ट की रिदम में डिस्टर्बेंसेस होना, मतलब कि दिल की जो धड़कन है उसकी स्पीड कम होना, ज्यादा होना, नॉर्मल रेंज के बाहर जाना, वो भी एक प्रकार का डिजीज है जिसको हम एरिथमियाज बोलते हैं. फोर्थ हो गया वाल्स जो है, हार्ट के अंदर टोटल 4 वाल्व होते हैं, वो वाल्स का नैरो हो जाना, मतलब खुलने की क्षमता कम हो जानी, या फिर वो जरूरत से ज्यादा लीक होना, बड़े हो जाना, चौड़े हो जाना. तो ये जो कैटेगरी ऑफ इलनेसिस है, बीमारी है, उसको बोलते हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज. तो ये हो गए वाल्व्स के हार्ट डिजीज. और इसके अलावा ये सब ना होने पर भी कई बार कुछ मरीजों में हार्ट की जो चेम्बर्स की साइजेस है वो बढ़ जाती है, किसी कारणों हार्ट की जो मांसपेशी है उसमें नुकसान होता है और पंपिंग कम हो जाता है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथीज. तो उसके भी डिफरेंट टाइप्स है जिसको नॉन मेडिकल प्लेटफॉर्म पर भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन ये हो गए लिस्ट ऑफ कॉमनेस्ट हार्ट डिजीजेस जिसमें ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, दैट इज हाइपरटेंशन. और हार्ट डिजीज इसमें सबसे कॉमन वाला हो गया जो है हार्ट अटैक. ओके. सो डॉक्टर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यही होगा कि अभी हमने जाना कि हार्ट डिजीजेस कैसे कैसे और कौन से सबसे ज्यादा कॉमन है. तो डॉक्टर, अब आप हमें ये बताइए कि इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं. देखिए मैम, नॉट ओनली हार्ट डिजीजेस, मैं बोलूंगा कि कोई भी बीमारी है, एनी ऑर्गन्स की इलनेसिस या बीमारी होती है, उसका इलाज जो है वो टाइम से न किया जाए तो वो ऑर्गन्स टेम्पररीली और परमानेंटली डैमेज डेफिनेटली हो सकते हैं और वो ओवरऑल आपकी हेल्थ में डेफिनेटिव नेगेटिव इफेक्ट करेंगे. अगर हम हार्ट डिजीज की बात करिए, चलिए मान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और उसको इग्नोर किया जाता है. लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को चिंता हो गई, प्रेशर आ गया, टेंशन हो गई, स्ट्रेस था, ज्यादा सोया नहीं, ज्यादा मेहनत कर ली, ऑफिस का टेंशन था, नींद नहीं आई, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया. ये सब कॉमनेस्ट रीजंस है, जो कारण है, जो मेरे डे टू डे प्रैक्टिस में पेशेंट्स बोलते हैं कि क्यों उन्होंने बीपी की मेडिसिन नहीं खाई. तो हाई ब्लड प्रेशर को आप अगर टाइम से ट्रीट नहीं करोगे, उसको आप सीरियसली नहीं लोगे, तो हाई बीपी के इम्पैक्ट्स सिर्फ हार्ट की पंपिंग पे या हार्ट की चैम्बर साइजेस पे नहीं,
लेकिन बाकी के ऑर्गन्स पे भी होते हैं। अगर आप कॉमन प्लेटफॉर्म लाइक गूगल पे भी आप पढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर बीपी नॉर्मल रेंज से ज्यादा बहुत लंबे समय तक रहता है तो वो आपकी आइज को भी खराब करता है। इट कैन अफेक्ट योर किडनीज ऑल्सो। जो छोटी छोटी नसें होती है हाथ पैर की, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। पेशाब के द्वारा भी द्वारा भी लेट्रिन में भी खून आ सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने पर, उसका कंट्रोल ना करने पर होते हैं। अब बीपी बहुत ज्यादा शूटअप हो गया, लाइक 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या 200 के ऊपर हो गया, तो कभी कभी एल्डर्स पेशेंट्स में, एल्डर पर्सन्स में ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसी तरह हार्ट की बीमारी, जैसे हार्ट की अटैक को ना मानते हुए, अटैक नहीं आया है लेकिन हार्ट को सप्लाई करने वाली खून की नाड़ों में ब्लॉकेड है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जनरली कोलेस्ट्रॉल से लिपिड के डिपोजिशन की वजह से इस तरह के ब्लॉक्स बनते हैं, जिसमें रेस्टिंग मोड में तो ब्लड फ्लो अच्छा मिल रहा है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब भी आप काम करते हो, जब भी आप वजन उठाते हो या कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, तब आपको छाती में भारीपन, सीने में भारीपन लगता है, चेस्ट पेन होता है, कभी कभी लेफ्ट आर्म शोल्डर्स पे भी पेन होता है। और इस तरह की तकलीफ या सिम्टम्स आप जब भी एक्टिविटी करते हो तब होते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपको हार्ट डिजीज है। अब इसको भी हम इग्नोर करेंगे और टाइम से उसका इलाज नहीं कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, डॉक्टर को मिलके उसका कंप्लीट क्योर नहीं कराएंगे, तो आगे जाके ये ब्लॉकेट 100% होके आपको बड़ा हार्ट अटैक दे सकते हैं, जो आपकी हार्ट की पंपिंग को परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हैं। और ओनली डैमेज नहीं, इवन इट कैन किल द पर्सन, इसीलिए उसको डेडली डिजीज माना जाता है। तो कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं, किसी भी प्रकार की इलनेस इसमें, उसका ठीक से और टाइम से इलाज होना, उसका इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन होना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करना मेडिकल एक्सपर्ट से, और उसका सही तरीके से टाइम से इलाज कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अपने कंट्री में खास करके बहुत इग्नोरेंस है। मेडिकल अपनी जो केयर है हेल्थी हार्ट के लिए, हेल्थी बॉडी के लिए, वो केयर बहुत कम हो रही है। मतलब बहुत इतना इग्नोरेंस कंपेयर टू इंडिया, बाकी सब कंट्रीज में इतना नहीं है। दे यूजुअली रीड अ लॉट, मतलब वो लोग हार्ट हार्ट डिजीज या कॉमन इलनेसेस या हेल्थी बॉडी पैटर्न के लिए, हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल भी इतना सेडेंटरी, इतना अनहेल्दी है, ऊपर से द इग्नोरेंस इज आल्सो देयर, एंड मोर ओवर हम लोगों को वो सीरियसनेस नहीं है जो होनी चाहिए एक्चुअली। और ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, जैसे ये फेसबुक लाइव पे हम लोग ये सेशंस रख रहे हैं, उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ये भी है कि जितने भी लोग इसके थ्रू जाने कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग अवर हेल्थ, तो हमारा काम हो गया बस। जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि क्या-क्या इंडिकेशंस होते हैं जो हमें मिलते हैं अगर हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। तो अगर डॉक्टर कभी हमें ये पता करना हो कि क्या हमारा हार्ट गुड कंडीशन में है या अच्छे से फंक्शन कर रहा है नहीं, इसके क्या इंडिकेशंस होते हैं या ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। किसी को भी पता होना चाहिए कि मेरा हार्ट जो है वो हेल्दी है कि नहीं। उसके दो तरह से हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। एक हो गया अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी स्केल है और अपनी एबिलिटी है उसके थ्रू, और दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो जैसे मैं कॉमन पर्सन जो एवरेज बिल्ट हूँ, मैं ओबेस नहीं हूँ, मेरे को कोई एडिक्शन नहीं है, मैं डे टू डे लाइफ में 30 to 40 मिनट्स की वॉक आराम से कर सकता हूँ। मैं नॉर्मल स्पीड से स्टेयर्स चढ़ने के लिए शुरू करता हूँ तो 2 से 3 मंजिल तक मैं बिना रुके, बिना कोई तकलीफ के, बिना सांस भारी हो जाने के बिना, या फिर सीने में दर्द या भारीपन होने के बिना अगर मैं आराम से चढ़ सकता हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि आपको स्विमिंग के लिए जाना है, 15-20 मिनट के लिए स्विमिंग करना है, वो मैं किसी भी तकलीफ के बिना या किसी सिम्टम के बिना कर सकता हूँ। और ये मैं रिकरेंट, मतलब रिपीटेडली जब भी चाहूँ तब भी कर सकता हूँ। तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि माय हार्ट फंक्शन इज गुड, क्योंकि इस तरह की कोई भी स्ट्रेसफुल या फिर फिजिकल एक्टिविटी जब भी मैं करता हूँ तो मेरे मसल्स, जो स्नायु है, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ती है, और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम खून करता है, और खून को बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने का काम हार्ट करता है। तो ये जो ऑक्सीजन की या ब्लड की डिमांड है, उसको हार्ट अगर ठीक से पहुंचाता है, वो फुलफिल करता है,
तो हम्म, जो भी सिस्टम को हम स्ट्रेस देते हैं या उसको हम एक्टिविटी कराते हैं, वो सिस्टम हम्म, उसको अच्छी तरह से कर पाएगी। तो उसके भी मापदंड है। ये हो गई हम्म, बात फिजिकल एक्टिविटी की, जो आपको इनडायरेक्टली इंडिकेट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि योर हार्ट इज हेल्दी। और हम्म, ऐसा करने के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हार्ट हेल्दी रखने के लिए ये सब एक्टिविटी रोजाना लाइफ में होनी चाहिए। अब बात हम्म, करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि हम्म, इंडिकेशन जो क्लिनिकल थे, मतलब कि अपनी एक्टिविटी स्केल्स थे, उसके अलावा क्या इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी है कि नहीं। तो उसके लिए कोई बड़े इन्वेसिव टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल टेस्ट, सिंपल हार्ट एग्जामिनेशन या हार्ट चेकअप जो एन्युअली एक बार होना चाहिए। हम हम लोग जनरली सब इंसानों को बोलते हैं, सब फ्रेंड सर्कल को या अपने पेशेंट ग्रुप्स को बोलते हैं कि वंस यू आर 40 ईयर अबव, यू शुड गेट डन योर हार्ट चेकअप एवरी ईयर वंस। मतलब कि साल में एक बार हार्ट का हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़े वाले या महंगे वाले टेस्ट नहीं कराने हैं, बट हम्म, सिंपल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम ईसीजी बोलते हैं वो कराना चाहिए। उसके बाद हार्ट की चेंबर की साइजेस, वाल्व्स की कंडीशन क्या है, उनकी पंपिंग एबिलिटी क्या है, रेस्टिंग मोड में हार्ट कितना परसेंट काम करता है, वाल्व्स या हार्ट की कोई भी स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मालिटीज या कुछ गड़बड़ हो रही है कि नहीं। उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट सिंपल सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट। जैसे पेट में सोनोग्राफी कराते हैं, उसी तरह सीने के ऊपर से मशीन से हम इकोकार्डियोग्राफी करके ये सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव टेस्ट है जिसको हम टीएमटी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसको हम्म, बोलते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। ये टेस्ट भी नॉन इन्वेजिव है। 30 to 40 मिनट आपको टीएमटी हम्म, ट्रेडमिल मशीन पे चलाया जाता है, साथ में ईसीजी, ब्लड प्रेशर, वाइटल्स की रिकॉर्डिंग होती है। हम्म, ये टेस्ट भी इतना इंफॉर्मेटिव है कि इससे भी हम आराम से पता कर सकते हैं कि माय हार्ट इज वर्किंग वेल और नॉट। और इनडायरेक्टली हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई हिडन हार्ट डिजीज है कि नहीं, जो मुझे डे टू डे लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन जिसको मैं जल्दी से और इजीली डायग्नोस जल्दी से कर सकता हूँ, ताकि मैं उसका हम्म, इलाज ठीक से टाइम से करा पाऊँ। जी। ओके डॉक्टर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके उसका जवाब आप काफी सारी जगहों पे दे ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि why is maintaining good heart condition is very important, why it is so important, बिकॉज आपने बताया कि अगर हम बेसिकली हमारा हार्ट ही है जो पंप कर रहा है पूरे बॉडी में ब्लड एंड ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, तो अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नहीं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब एक गाना सुना है, दिल तो बच्चा है जी, मतलब दिल बच्चा है। तो बच्चों को हम कैसे संभालते हैं? कहीं जाने नहीं देते, गिरना नहीं चाहिए, चोट लगनी नहीं चाहिए, टाइम से खाना खाना है, उसको सुलाने का जिम्मेदारी भी अपना है, उसको कपड़े भी हम चेंज कराते हैं। तो दिल भी अपना बच्चा है यार, तो उसको भी उसी तरह से डेलिकेटली संभालना पड़ता है। जितने भी ऑर्गन है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ दिल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी शरीर में ऑर्गन है उसमें कुछ ऑर्गन्स है उसको बहुत इंपॉर्टेंट या वाइटल ऑर्गन्स कहे जाते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट इज देयर, सेकंड आता है लंग्स यानी कि फेफड़े। तो ऑक्सीजन हर बॉडी के पार्ट को चाहिए, हर सेल को चाहिए, उसके बिना उस सेल की लाइफ पॉसिबल नहीं है। और ऑक्सीजन पहुंचता है कि ब्लड के थ्रू, और अल्टीमेटली ब्लड इज रिच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी बाय हार्ट पंपिंग। तो इसीलिए दिल को संभालना बहुत जरूरी है। अगर हार्ट पंपिंग को या हार्ट के फंक्शन को हम टाइम टू टाइम असेस नहीं करते, उसके ऊपर वॉच नहीं रखते, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसको हेल्दी ना रखने के लिए या फिर हेल्दी रखने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होते हैं, वो स्टेप्स हम ठीक से टाइम से समझदारी पूर्वक नहीं लेते हैं, और एक बार हार्ट डिजीज डेवलप हो जाता है उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराते हैं टाइम से, तो वो आपको परेशान तो करेगा। क्योंकि जी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, चाहे कोई भी आप नाम ले लो, उस बॉडी के पार्ट को अच्छे से नॉर्मली काम करने के लिए ही नीड्स ऑक्सीजन इन ब्लड। और हार्ट पंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप दिस डिमांड फॉर श्योर। ओके। सो डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही है कि जैसे इग्नोरेंस काफी ज्यादा है जैसा कि आपने बताया, सो अगर कभी हार्ट डिजीज हो जाता है और लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो उसके बाद के लाइक हेल्दी रहने के क्या चांसेस हैं, या कितने दिनों में, या कैसे हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू होती है। ओके, देखिए, हार्ट डिजीज को ट्रीटमेंट के बिना कितना लंबा रह सकते हैं,
ये जो क्वेश्चन मतलब स्क्रीन पे जो देख सकते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली देना बहुत मुश्किल है। मैं उसको मॉडिफिकेशन के साथ बताना चाहूँगा कि हार्ट डिजीजेस को ट्रीटमेंट ना करके आप कब तक और कैसे अच्छे रह सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है। मतलब हार्ट डिजीज सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिकली अगर हार्ट की पंपिंग वीक हो गई, नॉर्मल से कम हो गई, या फिर वाल्व्स खराब हो गए, या फिर आपको हार्ट अटैक आ गया मान लो फॉर एग्जांपल, और इस बीमारियों का इलाज आपने अगर टाइम से नहीं कराया, तो आपकी डे टू डे लाइफ में वो बहुत डिस्टरबेंस देगा। मतलब रोजाना बिफोर डेवलपिंग दिस डिजीज, मतलब आपको ये बीमारी नहीं हुई थी, और उससे पहले आप जितना काम या जितनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आप बड़े आराम से कर रहे थे, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही थी, वो सारी की सारी नॉर्मल एक्टिविटीज जो डे टू डे लाइफ में आप पहले बहुत अच्छे से कर रहे थे, वो सारी एक्टिविटीज आपको अब बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ करनी पड़ सकती है। जितना काम आप करते थे उससे ज्यादा कम काम करना पड़ेगा, और या तो कंपल्सन है कि उतना काम आपको करना ही है, तो वो आप बहुत कंफर्टेबली विदाउट एनी प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंसेस नहीं कर पाओगे। ये हो गई बात फिजिकल रिस्ट्रिक्शन की, जो हार्ट डिजीजेस को ठीक से और टाइम से ट्रीटमेंट ना कराने पर हो सकता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज अपने आप में भी एक डेडली कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकता है कि वो दूसरे ऑर्गन्स को खराब कर सकता है। जैसे हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई, वो ठीक से ब्लड बाहर पंप नहीं कर रहा है, और आपने उसका ठीक से इलाज नहीं कराया टाइम से, तो ओवरऑल प्रेशर चेंजेस जो होते हैं उससे आपके फेफड़े लंग्स भी खराब होते हैं, आपको धीरे धीरे सांस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और ये सारी चीजें शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस में रिवर्सेबल होती है, जिसको टाइम से इलाज करके रिवर्ट किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको इग्नोर किया गया या फिर डिले किया गया, तो ये डैमेजेस जो है वो परमानेंट भी हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम जागरूक होते हैं कि भाई मैं अब बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और अब मैं उसका इलाज कराना चाहता हूँ, तो वो ट्रेन चली गई, या वो ट्रेन आपको टाइम से Doctor, can you hear me? I think there's some network issue. Hello? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू, सो डॉक्टर हमको अभी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। जो भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, जब तक डॉक्टर जॉइन करते हैं दोबारा, तब तक मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। तो आज हम हार्ट हेल्थ के बारे में जान रहे थे। तो हार्ट हमारे बॉडी का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और जैसा कि डॉक्टर ने बताया हमें कि ये वाला जो वीक है वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिज़ीज़ के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सारे मौके हैं जिससे हम जानें कि हमारे हार्ट का ध्यान रखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हार्ट एक वो एसेंशियल ऑर्गन है जिसके वजह से आपके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और काफ़ी दफ़ा इस स्ट्रेस भरी लाइफ में हम अपने ऊपर अपनी सेहत का, अपने हार्ट का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हमारा इस एफबी लाइव को करने का पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानें और समझें कि काम जो है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। और ऐसी अगर कोई भी दिक्कत या तकलीफ आपको कुछ भी हो रही है, तो उसे कभी नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें। हाय डॉक्टर, वेलकम बैक। I'm sorry, it was a technical तो issue. So now या it's fine. So I या was continuing कि ये जो बीमारी है उसका इलाज ठीक से नहीं किया गया, तो वो जी। आपको डे टू डे लाइफ में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में डिस्टरबेंस दे सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हार्ट डिजीजेस कैन किल द पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट इज नॉट टेकन केयर इन टाइम, इलाज हुँ, ठीक से टाइम से नहीं कराया गया, वो हुँ, आपकी जान ले सकते हैं, स्पेसिफिकली मेजर हार्ट अटैक। हुँ, इसीलिए हार्ट डिजीज को इग्नोर ना किया जाए, और उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर आपसे यही था कि क्या हो सकता है अगर कोई लंबे समय के लिए अपने हार्ट डिज़ीज़ेज़ को इग्नोर करे या फिर ट्रीटमेंट नहीं करवाए? तो आपने अभी बताया ही है, तो थोड़ा और अगर आप हमें विस्तार से बताएँगे तो अच्छा रहेगा। यस प्लीज।
देखिए, आज के ज़माने में एवरीबॉडी, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग पीपल, इवन हम्म, इवन इवन फैमिली मेंबर्स में मोर देन वन पीपल आर वर्किंग। और ऐसी कंडीशन में जब वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द फाइनेंसेस, तो आपका काम करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, इवन फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट रहना, दैट इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ। तो उस केस में ये हार्ट डिजीज को इग्नोर करने पर, मैंने अभी बताया जैसे जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, कि आपको yeah, वो इट कैन किल द पर्सन, जान जा सकती है। दैट इज द वर्स्ट आउटकम ऑफ एनी हार्ट डिजीज। चलो मान हम्म, लीजिए कि डेथ नहीं हुई, अगर हार्ट डिजीज हो गया, उससे नसीब से अपन ट्रीटमेंट के बिना बच भी गए, तो उसके बाद क्या होगा? हार्ट की पंपिंग जो है वो कम हो गई। हार्ट की पंपिंग कम होने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, आप डे टू डे लाइफ में काम नहीं कर सकते हो। उसने आपके बाकी के ऑर्गन्स, जैसे मान लो कि किडनीज है या फिर लिवर है, उसको भी खराब करना शुरू कर दिया। तो हम्म, शुरुआत मैंने ऐसे करी कि ये फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से हमको काम करना पड़ता है। तो हार्ट हम्म, डिजीज की वजह से और ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ जो है दैट इज लेस, वो कम हो गई। हम्म, दूसरा, नाउ वी आर नॉट एबल टू वर्क एफिशिएंटली, तो वर्क आउटकम भी तो कम होगा। तो जी, योर अर्निंग और योर अपॉर्चुनिटीज और भी कम हो रही, नंबर टू। और दूसरा, ये मल्टीपल ऑर्गन्स को डिस्टरबेंस होने की वजह से आप कंफर्टेबली आपकी डे टू डे लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते हो। वो आपको तकलीफ हम्म, देगा। फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन विजिट्स कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना बार बार हो सकता है हार्ट फेलियर की वजह से। किडनीज हम्म, की फेलियर हो गई या किडनीज डिस्टर्बेंसेस हो गए, लिवर डिस्टर्बेंसेस हो गए, तो मल्टीपल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मिलना पड़ सकता है, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये जो सर्कल है दैट इज अ विशियस साइकिल, इसका कोई एंड नहीं है। ये हम्म, विशियस साइकिल को कट करना या उसको रोकना, उसके लिए अपने पास जो इनिशियल स्टेप्स है कि जब आपका हार्ट डिजीज डिटेक्ट हुआ या फिर आपको सिम्टम डेवलप हुए किसी भी तरह के जो पहले नहीं थे। देखिए, एनी सिम्टम डेवलप होता है तो वो नेचर का इंडिकेशन है। मतलब नेचर हैज क्रिएटेड दिस ह्यूमन बॉडी विद सो फाइननेस एंड सो ब्यूटीफुली, मतलब थॉटफुल है। वी शुड थैंकफुल टू नेचर और अ गॉड कि उसने ये जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है, वी कैन नॉट रेप्लिकेट इट। सो सो हम्म, फाइन, सो डेप्थ, इन डेप्थ फॉर्मेशन, और हर जगह पे डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएटेड। कहीं पे भी कोई इंसल्ट हुआ, कोई नॉर्मल सेल फंक्शन या टिश्यू फंक्शन या ऑर्गन फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, इट गिव्स यू इंडिकेशन, इट गिव्स यू सिम्टम। उस सिम्टम को नजरअंदाज नहीं करना और उसको सीरियसली लेके उसके ऊपर इवेल्युएट करने के लिए मेडिकल अटेंशन लेना, ये अपनी जिम्मेदारी है। नेचर ने सिम्टम डेवलप किया, वो इंडिकेशन दे रहा है, अब इंडिकेशन को डिटेक्ट करना अपना काम है, वो सारा कुछ वो नेचर नहीं करेगा। तो जी, इसीलिए इवेल्युएशन, अलर्टनेस, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, अगर नहीं किया गया टाइम से, ओवरऑल डे टू डे लाइफ भी डिस्टर्ब होनी है, ओवरऑल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होनी है, एंड इट इज अननेसेसरी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द फैमिली। डॉक्टर, मेरे साइड से तो क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे यहाँ पे काफी सारे लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस की तरफ से भी ले लेते हैं। सो मिस सुमोना इज आस्किंग, व्हाट शुड आई ईट फॉर अ हेल्दी हार्ट? गुड क्वेश्चन सुमना। व्हाट शुड आई ईट फॉर हेल्दी हार्ट? ऐसा नहीं है कि हेल्दी हार्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक अलग से चीजें खानी है। डे टू डे चीज, मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग जो डाइट लेते हैं या अपनी चॉइसेस है, उसमें कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन करना पड़ेगा, या स्पेसिफिक चीजें कुछ ऐसी है जो हार्ट हार्ट हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या खाना चाहिए? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वेरी गुड, वेरी हेल्दी, वेरी बेनिफिशियल, नो हार्मफुल इफेक्ट्स, लॉट ऑफ मिनरल्स, और जो भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स चाहिए वो सारी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो फुलफिल कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके एडल्ट से मोर देन 40, मोर देन 50, किड्स तो लेते ही हैं, लेकिन एडल्ट शुड आल्सो हैव अ इंटेक ऑफ अ मिल्क ऑन डे टू डे लाइफ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द कैल्शियम होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है, बोन हेल्थ रहती है, साथ में हार्ट को भी हेल्थ मेंटेन करने में वो हेल्प करता है। फैटी फूड, खास करके घी वाली चीजें, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ, वी गुजरातीज ईट अ लॉट, मतलब तेल और घी जी, हमारी जिंदगी से कभी जाता नहीं है। हम्म, तो दिस फैटी एंड ऑयली फूड को हम कम कर सकते हैं। अब मैं बोलूंगा कि खाना नहीं है तो आई विल बी एनिमी टू मोर मेनी ऑफ पीपल, है ना, तो मैं बोलूंगा नहीं कि नहीं खाना है, बट उसको कम करना। तो फ्राइड फूड को अवॉइड किया जाए, वो हो सके तो घी वाली चीजें, फ्राइड चीजें कम खाई जाए। हम्म,
जंक फूड्स को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं बहुत मतलब भारपूर्वक बताऊंगा कि जंक फूड्स जो अपनी हैबिट है आजकल, नाइट हम्म। टाइम, लेट नाइट आउटिंग, बाहर जंक फूड्स हम्म। खाने और टाइम्स पे एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना, खास करके फैटी हम्म। और चीज हम्म। वाली चीजें और ये सब, उसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में कम करना चाहिए और वी शुड रिड्यूस इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल वे। इसके अलावा नेचुरल जितनी भी चीजें हैं उसको आप ले सकते हैं। सॉल्ट इंटेक वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था कॉमनेस्ट हार्ट डिजीज इज हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। हम्म। सॉल्ट इंटेक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विथ ब्लड प्रेशर को। जितना सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, द ब्लड प्रेशर ऑल्सो विल बी शूटेड अप। तो सॉल्ट और सॉल्ट वाली चीजों को कम लिया जाए, उससे हम ब्लड प्रेशर को भी होम्योस्टेसाइज कर सकते हैं। तो ये हो गई चीजें कि क्या क्या कॉमनली अपनी डाइटरी हैबिट्स में, ईटिंग हैबिट्स में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ एडिक्शंस है, हम्म। स्पेसिफिकली स्मोकिंग एंड टोबैको कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, उसको हम हम्म। अवॉइड कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप विद हार्ट डिजीज। हम्म। Alcohol, yes, very important point. Few people consider alcohol to be beneficial or favoring the heart for हम्म। maintaining the healthy heart. So nothing wrong in that. That information is there. मतलब research proven, science proven है कि alcohol helps to maintain heart healthy indirectly, not directly. बट उसका भी एक अमाउंट होता है। सो अल्कोहल इनटेक इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड और वेरी monitored amount is healthy or it is beneficial to maintain the cholesterol levels. इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मलाइज करके वो हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, डायरेक्टली हार्ट को हेल्दी नहीं रखता है। लेकिन हम्म। इस तरह से हम उसको कट शॉर्ट करके और कंट्रोल करके लिया जाए तो वो आपको हार्म नहीं देगा। इट कैन हेल्प यू आउट टू मेंटेन द गुड कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टेसिस। सो मैं आप ही की बात को समराइज करूंगी कि अगर सब कुछ खाना चाहते हैं तो बैलेंस में खाइए, तो आपका हार्ट भी अच्छा यस, रहेगा और खा भी पाएंगे अपन सब चीजें। सो डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन गोराना इज आस्किंग, इज कोविड हार्ट डैमेज परमानेंट? थैंक्स विपिन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस एक्चुअली। मैंने बोला हार्ट डिजीज और हेल्थी हार्ट की बातें हो रही है तो कोविड तो आना चाहिए, है ना। अभी हॉट फेवरेट है 2-3 साल से, तो उसने मतलब हमारी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा है। तो यस, और कोविड इलनेस, एक्यूट कंडीशन में जब भी इलनेस होती है, जब भी कोविड-19 इन्फेक्शन होती है, इट कैन डैमेज योर हार्ट। दैट इज वेरी ट्रू। बहुत सारे लोगों ने दे लॉस्ट देयर डियर वंस एंड नियर वंस बिकॉज ऑफ कोविड इलनेस, एंड मेजोरिटी केसेस में सडन डेथ होने का रीजन था the heart was involved and it led to a sudden heart attack. So everybody of us knows कि COVID can damage the heart और heart disease हो सकता है। लेकिन the specific question asked by Vipin was कि is COVID heart damage permanent? See, the COVID-19 इन्फेक्शन की वजह से जो हार्ट डिजीज होते थे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था, वो था कि क्लॉटिंग्स इन कोरोनरी आर्टरीज, मतलब हार्ट की खुद की ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती थी, उसकी वजह से मेजर हार्ट अटैक आता है। तो दो तरह के डिजीजेस जो मैंने पहले बताया था कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक होते हैं बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होते हैं ना, वो परमानेंट होता है। अदरवाइज ये जो क्लॉटिंग होती है, वो क्लॉटिंग इज नॉट परमानेंट, है ना। वो परमानेंट हो सकती है अगर उसका इलाज टाइम से नहीं किया गया, तो वो कंप्लीटली ब्लॉक होकर उसको कंप्लीटली परमानेंटली बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका इलाज कराया गया टाइम से, मतलब डिटेक्ट हुआ, मेजोरिटी ऑफ पीपल हैड डिटेक्टेड इन व्हेन दे वर इन हॉस्पिटल, तो उसका इलाज टाइम से कर लिया, तो वो जो डैमेज हुआ था दैट कैन बी रिवर्सिबल। उसके अलावा कोविड डायरेक्टली हार्ट की सरफेस को, उसकी मांसपेशी को या उसकी आउटर कवरिंग को भी डायरेक्टली इन्फेक्ट कर सकता है बिकॉज इट इज अ वायरस, और वायरस कैन डैमेज द हार्ट डायरेक्टली आल्सो, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट ब्लॉकिंग द आर्टरीज। तो वो जो डैमेज है उसका भी इलाज टाइम से होता है तो इट कैन रिवर्ट टू नॉर्मल। सो देयर आर वेरी लेस चांसेस, आई वुड से, कि हार्ट डिजीज जो कोविड-19 की वजह से हुआ वो परमानेंटली हार्ट फंक्शन को या हार्ट की ओवरऑल एनाटॉमी स्ट्रक्चर या फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट डैमेज नहीं होगा। होगा अगर वो डिटेक्शन टाइम से नहीं हुआ, अगर वो डिलेड थेरेपी हुआ, अगर उसने प्रोफाउंड मतलब बहुत बड़ी हैवी अमाउंट में या हैवी एरिया को इन्वॉल्व करके हार्ट डिजीज किया है, तो इट कैन डेफिनेटली डैमेज परमानेंटली ऑल्सो। बट जो परमानेंट डैमेज होने वाला चांस परसेंटेज है, इट इज वेरी वेरी लेस। So, doctor, next question is,
Nehal Patel is asking that she would like to know what are the signs of an unhealthy heart. ओके, मेहल एंड अदर व्यूअर्स एंड कलीग्स, आई थिंक ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आई विल Correct. जस्ट रिवाइज इन अ ब्रीफ कि हाउ कैन वी नो दैट व्हाट आर द साइंस ऑफ अनहेल्दी हार्ट। सिंपल मैन्यूवर, सिंपल डे टू डे एक्टिविटी की आप एक्सरसाइज कर लो, अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो दैट मीन्स आपने अपने हार्ट को प्रैक्टिस नहीं कराई है, उसको आदत नहीं डाली है रोज बरोज की एक्टिविटी के लिए। तो आप यू गो फॉर अ वॉक ऑफ 30 मिनट, 30 से 40 मिनट की रेगुलर नॉर्मल पेस और नॉर्मल स्पीड से हॉरिजॉन्टल मतलब सर अपने क्लियर सरफेस पे आप चलने के लिए निकलो। अगर आप 30 मिनट्स के लिए कंटिन्यूअसली नहीं चल पाते, उससे पहले आप थक गए, आपकी चेस्ट भारी हो गई, आपको सांस में तकलीफ Mhm. हो गई, आपकी सांस भारी हो गई, फास्ट हो गई, यू गेट सम गिडीनेस और चक्कर जैसा महसूस किया, तो Mhm. इट इज नॉट द साइन ऑफ हेल्दी हार्ट। स्टेयर्स चढ़ने के लिए बोल रहा है कोई, 2 मंजिल या 3 मंजिल, लेट्स से 2 फ्लोर्स ऑफ स्टेयर्स, 2 मंजिल सीढ़ियां नॉर्मल स्पीड से आप बिना रुके नहीं चढ़ सकते हो, चढ़ते चढ़ते थक गए, या फिर बीच में कभी सांस भारी हो गई, चक्कर जैसा लग रहा है, सीना भारी हो Mhm. गया, चेस्ट पेन हो रहा है, तो अगेन इट इज नॉट साइन ऑफ हेल्दी हार्ट। तीसरा, साइकिलिंग, जॉगिंग, रोज बरोज की जो फिजिकल एक्टिविटीज आप रोज बरोज की लाइफ में आसानी से कर पाते थे पहले और अभी नहीं कर पाते हो, तो दैट इज ऑल्सो साइन दैट योर हार्ट इज नॉट हेल्थी। तो ये हो गई फिजिकल एक्टिविटी की बात है। इन्वेस्टिगेशंस वाइज, ट्रेडमिल टेस्ट, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज टेस्ट कराओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट हार्ट रेट। उससे पहले आप में आपके ईसीजीस में चेंजेस आ जाएंगे, योर ब्लड प्रेशर विल शूट अप या वो फॉल डाउन हो जाएगा, अब नॉर्मली जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है उसके उसके रेंज के बाहर की इंडिकेशंस होंगे। तो दीज आर ऑल्सो अ क्लिनिकल एज वेल एज द इन्वेस्टिगेटिव साइंस की योर हार्ट इज नॉट हेल्दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देर आर सर्टेन सिम्टम्स कि वो डायरेक्टली चेस्ट पेन या डिस्निया या ब्रेथलेसनेस, सांस में तकलीफ नहीं करेंगे, लेकिन पहले आप बिल्कुल नॉर्मली रेगुलर थे, कोई चेंज नहीं था, सडनली यू स्टार्टेड डेवलपिंग लेग स्वेलिंग्स, पैर बड़े हो गए, उसमें सूजन आ गई, पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम्स होने लगे, आपकी धड़कन कभी बहुत फास्ट या तेज महसूस होती है, आपको अनड्यू कोई रीजन के बिना जब बेड से उठते हो चक्कर आने लगे, तो ये सिम्टम्स जो है वो भी वन ऑफ द इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स है कि यू कैन हैव अ हार्ट डिजीज, तो इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि नाउ आई नीड टू इवेल्युएट वेदर आई एम हैविंग अ हार्ट डिजीज और नॉट। Thank you, doctor. So next question is from Jemin is asking that what are the tests that should undertake to gauge your heart health? So I think परफेक्ट। हम बात की इसके नहीं, इसमें बारे में. इसमें कुछ एडिशन हम कर सकते हैं, बिकॉज इन आवर लास्ट फ्यू मिनट डिस्कशन वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट ओनली ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी एंड ट्रेडमिल टेस्ट, दैट इज एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर देखो तो एडिशन टू दिस 3 टेस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट पंपिंग, हार्ट स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को, उसके अलावा देर आर सर्टेन टेस्ट विच यू शुड डू along with this routine heart evaluation checkups। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डायबिटीज की चेकअप। जब एज इज ग्रोइंग, व्हेन यू आर ग्रोइंग एज वाइज विथ टाइम, देर आर मोर एंड मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज ऑल्सो along with the heart disease। और हार्ट डिजीज कैन एग्रेवेट या फिर हार्ट डिजीज प्रीमेच्योरली अर्ली एज में भी हो सकते हैं इफ द डायबिटीज इज डेवलप्ड अनकंट्रोल्ड शुगर्स विच आर नॉट डायग्नोस्ड इन टाइम। तो डायबिटीज की चेकअप जो है वो भी हार्ट फंक्शन के इवोल्यूशन के साथ हर बार होनी चाहिए। तो अगर कुछ कुछ पैरामीटर या कुछ ऐसे मार्क डिसाइड करना है कि कब से हेल्थी हार्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमको हेल्थ चेकअप कराना है, तो आई वुड से 40 years of age is the cutoff line। 40 years of age once you cross, you should get done your heart checkup every year once। उसमें ईसीजी, टीएमटी एंड इकोकार्डियोग्राफी शुड बी देयर। डायबिटीज इवोल्यूशन मस्ट, मतलब इट इज डैम नेसेसरी दैट यू शुड गेट डन एन्युअली। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल्स कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल सकता है कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे हैं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बहुत सिंपल पैरामीटर है जिसके लिए डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, इंटरनेट पे आप वेट हाइट डालो आपको बीएमआई मिल जाएगा, और बीएमआई की नॉर्मल रेंज है। तो बॉडी को मेंटेन रखना, ओबेसिटी के कैटेगरी में नहीं जाना, अपनी हाइट के हिसाब से अपना आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए उसके लिए ध्यान रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीएमआई को टारगेट रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप टू अवॉइड हार्ट डिजीजेस एंड कीप अवर हार्ट हेल्दी।
सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी हमारे पास और तो व्यूअर्स के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे इतना एनलाइटन करने के लिए, हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा एनलाइटन करने के लिए, और हम कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं या क्या मेडिकल इंटरवेंशन हमें लेना है, नहीं लेना है, इन सब चीज़ों के लिए जो आपने हमको एनलाइटन किया उसके लिए थैंक यू सो मच। Thanks, Sonam. It was a nice and So wonderful time ahead over this platform. Thank you. Thank thank you, you so everybody. much. Sir, any concluding remarks to our viewers from your side? ओनली आई वुड लाइक टू से कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें यार। मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ सुबह जब भी जाते हैं, मतलब आज इवन माय बिजी स्केड्यूल में भी आई कैन डिग आउट टाइम ऑफ 30-40 मिनट टू गो फॉर साइकिलिंग डेली, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय बॉडी मास इंडेक्स वेरी वेल सिंस लास्ट 10 to 15 years, though I am not that older. So all the viewers, younger, middle age, older, even teenage people, you should have एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ फॉर श्योर। मतलब कोई इतना बिजी कोई नहीं है कि वो अपने हार्ट हेल्थ के लिए 30 या 40 मिनट ना निकाल पाए 24 आवर्स में से। और आई वुड प्रेफर कि जब भी आप टाइम निकालना चाहते हो तो मॉर्निंग आवर्स आर ब्यूटीफुल, दे आर गुड, वेदर अच्छा रहता है, ट्रैफिक इज लेस, तो यू कैन एंजॉय द वेदर ऑल्सो एंड योर फिजिकल एक्टिविटी एज वेल। एंड डाइट में भी जैसे हमने डिस्कशन किया, we can have avoidance of a junk foods and the fatty foods, more and more use of fruits and juices, vegetables, और स्माइल करते रहिए यार, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। स्माइल इज अ वंडरफुल मेडिसिन, आई टेल यू, इट हेल्प्स अ लॉट। Thank you so much, doctor, for joining us. थैंक यू मैम। Yeah. सो अगर आप में से भी किसी को अगर किसी तरीके की कोई हार्ट हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मेडिकल इंटरवेंशन लेना ही चाहिए जो कि, तो आप डॉक्टर पृथ्वीराज पवार से कांटेक्ट कर सकते हैं गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर। गुड डे। या गुड डे सर।